पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब कार्तिक घर आता है और सृष्टि पर उसकी नज़र जाती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। वो अपने एक हाथ उसके कमर पर रखकर उसे खींचकर खुद से चिपका लेता है और कहता है, अपनी खूबसूरती का कहर तुम हम पर बरसाओ, और उसके बाद भी तुम चाहती हो कि हम अपने हद में रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। डिनर के बाद आज रात तुम खुद को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आज रात में नहीं रुकने वाला। सृष्टि हैरानी से आंखें बड़ी करके कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक सृष्टि की तरफ अपनी आई ब्लिंक करके अपने कमरे में चला जाता है। सृष्टि कार्तिक का तैयार होकर बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी, तभी अनुराधा आती है। अनुराधा सृष्टि को इतना तैयार देखकर पूछती है, क्या बात है भाभी, किस पर बिजली गिराने का इरादा है? मेरे भाई पर? भैया तो पहले से ही आप पर लट्टू है। सृष्टि अनुराधा के कंधे पर हल्का सा मारते हुए बोलती है, चुप कर बदमाश लड़की, कुछ भी बोलती हो। अनुराधा ने कहा, अच्छा मजाक नहीं, अब आप सीरियस होकर बताइए कि आप कहीं जा रही हैं? सृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज मैं अपनी कज़न सिस्टर से मिली थी। वो यहीं इसी होटल में रुकी हुई है। उन्होंने आज डिनर के लिए बुलाया है। तुम्हारे भैया और मैं वही जा रहे थे। अब तुम आ गई हो तो एक काम करो, तुम भी तैयार हो जाओ, हम सब साथ में डिनर के लिए चलेंगे। अनुराधा ने कहा, नहीं भाभी, मेरा मन नहीं है, आप लोग जाइए, मैं नीचे होटल से ही कुछ मंगा लूँगी। सृष्टि ने कहा, अगर तुम जाना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ जल्दी से। अनुराधा ने कहा, नहीं भाभी, आप परेशान मत होइए, मैं मंगा लूँगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कार्तिक कमरे से रेडी होकर निकलता है। कार्तिक ने सिंपल ब्लू कलर का जीन्स और वाइट शर्ट पहना हुआ था। उसके ऊपर ब्लैक ब्लेजर कैरी किया था। कार्तिक की मस्कुलर बॉडी पर शर्ट एकदम फिट आ रही थी और कार्तिक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहा था। सृष्टि की नज़र कार्तिक पर जाती है, जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जब कार्तिक की नज़र सृष्टि की नज़र से मिलती है तो कार्तिक को महसूस होता है सृष्टि उसे ही देख रही है। कार्तिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। कार्तिक सृष्टि के पास आता है और अनुराधा से पूछता है, तुम हमारे साथ नहीं चल रही? अनुराधा ने कहा, नहीं भाई, मेरा मन नहीं है, आप लोग जाओ, मैं होटल से ही कुछ ऑर्डर कर दूंगी। इतना बोलकर अनुराधा अपने कमरे में चली जाती है। जाते जाते बोलती है, एंजॉय डिनर। अनुराधा के जाने के बाद कार्तिक सृष्टि की तरफ पलटता है। अभी भी सृष्टि कार्तिक को ही देख रही थी। कार्तिक सृष्टि के कान में आकर धीरे से बोलता है, अगर डिनर पर जाने का इरादा ना हो तो हम अपने बेडरूम की तरफ चल सकते हैं। कार्तिक की बात सुनकर सृष्टि अपने सेंस में आती है। उसे रियलाइज हुआ कि वो कार्तिक को कब से निहारे जा रही थी। उसे अब खुद के ऊपर शर्म आने लगती है। उसने अपना नज़र इधर उधर करने लगी तो कार्तिक बोलता है, इसमें शर्माने की क्या बात है वाइफी, तुम्हारा ही हूँ, जब तक चाहो घुर सकती हो। सृष्टि शर्माते हुए कार्तिक की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है और धीरे से बोलती है, अब सच में बहुत बेशर्म हो। सृष्टि के इस तरह शर्माने पर कार्तिक को सृष्टि के ऊपर टूटकर प्यार आता है। कार्तिक सृष्टि से बोलता है, अभी तुमने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है? इससे आगे वो कुछ बोल पाता, सृष्टि का फ़ोन रिंग करता है। सृष्टि अपने फ़ोन में देखती है तो उस पर प्रीति नाम फ्लैश हो रहा था। सृष्टि फ़ोन को उठाती है और सामने से आवाज़ आती है, हेलो सृष्टि, कहाँ रह गई तुम? क्या तुम डिनर के लिए नहीं आ रही हो? मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम डिनर के लिए आ रही हो और अपने हस्बैंड को भी अपने साथ ला रही हो, ठीक है? सृष्टि ने कार्तिक की ओर एक नज़र करते हुए बोलती है, हम आ रहे हैं दी। कहते हुए उसने अपना फ़ोन कट किया। कार्तिक ने सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा, पहले डिनर करके आते हैं, इसके बाद रोमांस हम अपने बेडरूम में करेंगे। कार्तिक की बात सृष्टि के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। सृष्टि कार्तिक की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। कार्तिक सृष्टि का हाथ पकड़ता है और फिर दोनों निकलते हैं। सृष्टि का हद से ज़्यादा खूबसूरत होना लोगों के लिए हमेशा अट्रैक्टिव बन जाता है और अब भी सृष्टि सबको अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रही थी। सभी लोगों की नज़रें बार बार सृष्टि के ऊपर ही जा रही थी और ये कार्तिक भी देख पा रहा था। लोगों का यूँ सृष्टि को ऐसी नज़रों से घूरना
कार्तिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो पब्लिक प्लेस में कुछ भी नहीं करना चाहता था, और ख़ास करके सृष्टि के सामने। यश ने पहले से ही टेबल बुक करके रखा था डिनर के लिए, ताकि वो सृष्टि को इम्प्रेस कर सके। कार्तिक सृष्टि के साथ रेस्टोरेंट के अंदर जा ही रहा था कि तभी कार्तिक का कॉल आता है। कार्तिक सृष्टि से बोलता है, तुम जाओ, मैं कॉल अटेंड करके बस 2 मिनट में आया। कार्तिक की बात सुनकर सृष्टि अंदर की तरफ जाने लगी। सृष्टि के पीछे एक आदमी फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए जा रहा था, जिसकी उम्र करीबन 35-36 साल की रही होगी। पेट बाहर निकला हुआ, सर से बाल उड़े हुए, लेकिन उस आदमी ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। गले में 2 सोने की चेन भी थी और हाथों में डायमंड की रिंग भी। वो आदमी फ़ोन पर बातें करते हुए सृष्टि के पीछे पीछे चल रहा था। सृष्टि को उस आदमी के साथ आता हुआ देखकर प्रीति के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ जाती है, क्योंकि प्रीति को लगता है कि शायद यही सृष्टि का पति है। यश को तो सृष्टि के खूबसूरती के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। यश सृष्टि को ऊपर से नीचे तक अपनी हवस भरी नज़रों से स्कैन कर रहा था। जब उसे भी सृष्टि के पीछे से आता हुआ वो आदमी दिखा, तो वो उस आदमी को देखकर मन ही मन सोचता है, शायद यही सृष्टि का पति है। और उस आदमी को देखकर यश मन ही मन सोचता है, इस आधे उम्र के बूढ़े ने क्या किस्मत पाई है। इतनी खूबसूरत बला की पत्नी अगर मेरी होती तो मैं तो उसे ज़मीन पर पैर ही नहीं रखने देता। पर अपनी अपनी किस्मत, किसी ने सही कहा है, लंगूर के मुंह में अंगूर, उसने मन ही मन सोचते हुए कहा। लेकिन यश, तेरे लिए तो ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। अब तुझे सृष्टि को अपने जाल में फंसाने में आसानी होगी। इसका और मेरा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। प्रीति ने ब्लैक कलर का गाउन पहन रखा था और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगा रखा था, लेकिन फिर भी प्रीति काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यश ने ब्लैक ब्राउजर वाइट शर्ट पहन रखी थी। अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल रखे थे, उसमें से उसकी मस्कुलर चेस्ट साफ दिखाई दे रही थी। यश ने भी अपने फिगर को अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, उसकी बॉडी भी काफ़ी अच्छे फिट थी। वो आदमी पीछे से फ़ोन पर बात करते हुए रुक गया और सृष्टि प्रीति और यश की तरफ बढ़ गई। सृष्टि ने मुस्कुराकर प्रीति के सामने आकर खड़ी हो गई और प्रीति को देखते हुए बोली, माफ़ करना दी, थोड़ा सा लेट हो गया, ये अभी अभी ऑफिस से आए थे। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आखिर इनका इतना बड़ा कारोबार जो है देश विदेश में फैला हुआ है, तो इतना बिजी तो रहेंगे ही, लेट तो हो ही जाता है, समझ सकती हूँ। मेरे हस्बैंड का भी तो इतना बड़ा कारोबार है, वो भी अक्सर लेट हो जाया करते हैं। बैठो ना, अपने हस्बैंड को भी बुला लो, लगता है शायद किसी से ज़रूरी बात कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही बिजी लग रहे हैं फ़ोन पर। कार्तिक फ़ोन पर बात करने के लिए ही रुका था, इसलिए सृष्टि ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बिना पीछे देखे बोलती है, हाँ दी। तभी प्रीति बोलती है, कोई बात नहीं, मैं उन्हें बुलाकर लेकर आती हूँ। प्रीति की बात पर सृष्टि मुस्कुरा देती है। प्रीति बहुत ही अदा के साथ उस आदमी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उस आदमी से बोलती है, और कितना काम करेंगे मिस्टर सक्सेना, कभी तो अपना समय अपनी बीवी को दिया कीजिए। प्रीति की बात सुनकर उस आदमी ने अपना कॉल कट करके अपनी मोबाइल को पॉकेट में रखता है। फिर प्रीति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए हैरानी से पूछता है, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। प्रीति ने कहा, अरे मैं सृष्टि की बड़ी बहन प्रीति हूँ, सृष्टि ने बताया होगा आपको। उस आदमी ने कन्फ्यूज होकर प्रीति को देखा तो प्रीति ने हक जताते हुए उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे सृष्टि के सामने लेकर आती है और बोलती है, चलिए, हमें नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, पर अपनी पत्नी को तो पहचानते हैं ना, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। उस आदमी ने सृष्टि को देखते हुए हैरानी से पूछता है, लेकिन ये कौन है? तभी सृष्टि बोलती है, दी, ये मेरे पति नहीं है। उस आदमी ने थोड़ा भड़कते हुए कहा, पति नहीं हूँ तो भी ये मुझे खींचते हुए यहाँ लेकर आई है। अगर मैं सच में आपका पति होता तब तो ये मुझे उठाकर ही ले आते। प्रीति सृष्टि को हैरानी से एक नज़र देखती है, फिर एक नज़र उस आदमी को। दोनों को बारी बारी से हैरानी से देख रही थी। अगर ये तुम्हारे पति नहीं है तो तुम्हारे पति कहाँ है?
क्या तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं आए? तभी सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दी, आए हैं, बस किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे, इसलिए बाहर ही रुक गए, आते ही होंगे। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक दमदार पर्सनालिटी के साथ कार्तिक की एंट्री होती है। कार्तिक अपने फ़ोन में देखते हुए अंदर आ रहा था, लेकिन कार्तिक का ऑरा जितना खतरनाक था उतना अट्रैक्टिव भी। कार्तिक को देखकर प्रीति को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये सृष्टि का पति हो सकता है, इसलिए प्रीति बस कार्तिक को निहारती रही। लेकिन यश भी एक बिजनेसमैन था, उसने कार्तिक को देखते ही पहचान गया कि ये कार्तिक सक्सेना है, और अपने सामने कार्तिक सक्सेना को देखकर यश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि कार्तिक सक्सेना भी यहाँ डिनर के लिए आया हुआ है। उसे नहीं लगा था कि यही सृष्टि का पति होगा। यश ने अपने बालों को, अपने कपड़े को अपने हाथों से सही करता है और कार्तिक की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उसने नोटिस किया कि कार्तिक उसी तरफ आ रहा है। कार्तिक प्रीति और यश के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपना एक हाथ सृष्टि के कंधे पर रखते हुए बोलता है, हेलो एवरीवन। यश और प्रीति हैरानी से कार्तिक को ही देखने लगते हैं। इस तरह से उन्हें हैरान होकर कार्तिक को देखने पर सृष्टि को बहुत अजीब लगता है। सृष्टि प्रीति से बोलती है, क्या हुआ दी, अब ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको मेरे हस्बैंड से मिलना था ना, यही है मेरे हस्बैंड। यश एकदम से चौंक जाता है। उसने हैरानी से सृष्टि से पूछता है, क्या मिस्टर सक्सेना तुम्हारे पति है? सृष्टि अजीब नज़रों से यश को देखते हुए बोलती है, हाँ। यश ने फिर से पूछा, मिस्टर सक्सेना, द किंग ऑफ बिजनेस वर्ल्ड तुम्हारे पति हैं? सृष्टि ने फिर से अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। प्रीति को बिजनेस वर्ल्ड से या फिर कार्तिक सक्सेना कौन है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, पर उसे तो इस बात का बुरा लगा था कि कार्तिक यश से कई गुना स्मार्ट, हैंडसम और हॉट लग रहा था। कार्तिक गोरा चिट्टा नौजवान था। प्रीति को फिर सृष्टि से जलन होने लगती है और सृष्टि को देखकर फिर से प्रीति को गुस्सा आने लगता है। प्रीति को यही लगता है कि फिर से सृष्टि ने उसकी इंसल्ट की है। सृष्टि को हमेशा बेस्ट ही क्यों मिलता है, उसे क्या पता कि इस बेस्ट को पाने के लिए सृष्टि ने कितने दुख दर्द झेले हैं। तभी यश फिर से पूछता है, क्या सच में तुम्हारे पति यही है? यश के इस तरफ बार बार पूछने पर कार्तिक इरिटेट हो जाता है। उसने इरिटेट होते हुए बोलता है, अब क्या तुम्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट लाकर दिखाना पड़ेगा, तब तुम मानोगे कि मैं ही सृष्टि का हस्बैंड हूँ और सृष्टि मेरी वाइफ है। और अगर अभी तुम्हारे सवाल जवाब ख़त्म हो गए हो तो क्या हम डिनर के लिए बैठ सकते हैं? कार्तिक की बात सुनकर यश चुप हो जाता है। यश ने माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ सिट एंड हैव डिनर। इतना बोलकर चारों एक एक कुर्सी के पास आ जाते हैं। कार्तिक एक कुर्सी को खींचता है, पहले सृष्टि को बैठने के लिए बोलता है और फिर उसके बाजू में बैठ जाता है। कार्तिक के बैठने के बाद यश भी बैठता है, लेकिन प्रीति गुस्से से यश को देख रही थी क्योंकि यश ने प्रीति के लिए कुर्सी पीछे नहीं की थी। प्रीति जो कुछ भी सोचकर यहाँ आई थी, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। प्रीति सृष्टि को उसके हस्बैंड को लेकर नीचा दिखाना चाहती थी और यहाँ उसका खुद का हस्बैंड ही उसे नीचा दिखा रहा था। प्रीति मुंह फुलाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी यश कार्तिक से पूछता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है सर कि हम रिलेटिव है। कार्तिक भी धीरे से खुद में बड़बड़ाता है, तुम जैसे काफ़ी सारे छछूंदर मेरे रिलेटिव है, एक और ऐड हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यश ने पूछा, सर आपने कुछ कहा? कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं। तो मिस्टर छछूंदर, सॉरी। कार्तिक के मुंह से गलती से छछूंदर निकल जाने पर सृष्टि कार्तिक को घूर कर देखती है। कार्तिक ने सृष्टि को देखते हुए कहा, सॉरी, गलती से निकल गया वाइफी, आई एम श्योर ही विल नॉट माइंड। तभी यश ने कहा, ओ नो प्रॉब्लम सृष्टि, अब तो हम रिलेटिव है तो मजाक तो बनता है। यश का इस तरह से सृष्टि को सृष्टि कहकर नाम से बुलाना कार्तिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कार्तिक सृष्टि की वजह से अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, वरना कार्तिक का मन तो कर रहा था कि अभी उसके चेहरे पर 2-3 मुक्के जड़ दें। प्रीति फिर से सृष्टि को नीचा दिखाने के लिए बोलती है,
सृष्टि, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया, लेकिन तुम्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। ये सवाल सृष्टि के दिल में तीर की तरह चुभने लगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ प्रीति ने ही नहीं, अभी तक न जाने कितने लोगों ने सृष्टि से किया होगा। और सृष्टि के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सृष्टि किसी को अपने शादी का सच नहीं बता पाती थी। कितनी बार तो लोगों ने सृष्टि के मुंह पर ही बोल दिया था कि शायद सृष्टि में ही कोई कमी होगी, सृष्टि शायद एक बांझ औरत है। और हमेशा की तरह आज भी सृष्टि के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। प्रीति फिर से पूछती है, क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं? दरअसल हम लोग भी बच्चा प्लानिंग कर रहे थे, तभी मेरे दिमाग में ऐसे ही तुम्हारा ख्याल आया। कितना टाइम हो गया तुम्हारी शादी को भी, लेकिन तुम्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। कार्तिक सृष्टि की तरफ देखता है तो सृष्टि का चेहरा उदासी से भर गया था, और ये देखकर कार्तिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है प्रीति पर। सृष्टि की तरफ से कार्तिक ने प्रीति को जवाब देते हुए कहा, सृष्टि को अपनी स्टडी कंप्लीट करनी थी। सृष्टि ने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है, इसलिए हमने बच्चे पर अभी फोकस नहीं किया था। लेकिन अब जब सृष्टि का स्टडी कंप्लीट हो चुका है तो आई एम श्योर और अगले साल तक आप मौसी ज़रूर बन जाओगे। ऐसे ही थोड़ी देर में डिनर भी सर्व हो जाता है। कार्तिक अपने हाथों से सृष्टि को खाना खिलाता है। प्रीति गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी, और यश को तो सृष्टि अपनी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर नज़र आ रहा था, क्योंकि कार्तिक से अपनी कंपैरिजन करना यश के लिए इम्पॉसिबल था। यश कहीं से भी कार्तिक से अपनी बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी यश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। उसने एक चांद से सृष्टि पर ट्राई करते हुए सृष्टि से फ्लर्ट करते हुए सृष्टि से कहता है, वैसे शाली साहिबा, एक मौका हमें भी तो दीजिए खाना खिलाने का, हम भी तो आपके जीजू है। कहावत है, शाली आधी घरवाली होती है। हमें भी अपना आधा घरवाला समझकर हमारे हाथों से भी एक दो निवाला खा लीजिए। सृष्टि हैरानी से यश को देखने लगी, कभी यश को तो कभी प्रीति को। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, लेकिन यश की बात सुनकर कार्तिक की नीली आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। कार्तिक अपनी जलती हुई निगाहों से यश को घूर रहा था। इस बात से अनजान यश का ध्यान सिर्फ और सिर्फ सृष्टि पर था। सृष्टि प्रीति को देखते हुए नकली मुस्कुराहट के साथ कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले अपने सामने का नज़ारा देखकर वो दंग रह जाती है, क्योंकि कार्तिक ने यश का हाथ पकड़कर उसकी कमर की तरफ मोड़ दिया था, उसके सिर पर हाथ रखकर टेबल पर गाड़ दिया था। सृष्टि और प्रीति दोनों ही हैरानी से कार्तिक को देख रहे थे, क्योंकि कार्तिक बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहा था। कार्तिक को देखकर सृष्टि और प्रीति दोनों ही डर गए थे। कार्तिक गुस्से में यश का हाथ और भी ज़्यादा मोड़ते हुए बोलता है, मेरे ही सामने बैठकर मेरे ही बीवी को खाना खिलाना है तुझे, इसी हाथ से खिलाना था ना तुझे। फिर कार्तिक यश के चेहरे के पास झुकते हुए बोलता है, क्या हो अगर ये हाथ ही ना रहे तो। इतना बोलकर कार्तिक यश के हाथ को झटके से मोड़ देता है। यश की एक दर्दनाक चीख पूरे रेस्टोरेंट में गूंज उठती है। कार्तिक यश को छोड़ देता है। यश टेबल से ज़मीन पर गिर जाता है। वो दर्द से तड़प रहा था। कार्तिक उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। सृष्टि अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने लिए कार्तिक के पागलपन को देख रही थी। शादी से पहले भी अपनी खूबसूरती की वजह से सृष्टि के पीछे बहुत सारे लड़के दीवाने हो जाते थे। सृष्टि ने अब तक अपने लाइफ में न जाने कितने सरफिरे देखे थे, लेकिन अपने पति जैसा पागल साइको आशिक पहली बार देख रही थी। कार्तिक ने सिर्फ मजाक में बोली गई बात पर सामने वाले का हाथ तोड़ दिया था, लेकिन कार्तिक का गुस्सा इतने में शांत नहीं हुआ था। उसके दिमाग में यश की बोली हुई बात घूम रही थी। यश ने उससे कहा था कि शाली आधी घरवाली होती है। कार्तिक सृष्टि पर किसी और की नज़र बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था, और ये तो उसे आधी घरवाली वाली बात बोल रहा था। जिस टेबल पर बैठकर वो खाना खा रहे थे, कार्तिक ने उसी टेबल को यश के ऊपर गिरा देता है। टेबल बहुत ही भारी था। यश अब तो बेहोशी की हालत में पहुंच गया था। सृष्टि को कार्तिक से बहुत डर लग रहा था। सृष्टि पहली बार अपनी आंखों से कार्तिक का ऐसा रूप देख रही थी। कार्तिक आगे बढ़कर यश को और भी ज़्यादा
मारने वाला था, लेकिन तभी सामने प्रीति आ जाती है। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ कर दीजिए मिस्टर सक्सेना, वो मर जाएंगे, उन्हें छोड़ दीजिए। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिए उन्हें। प्रीति को इस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ देखकर सृष्टि क्षण में आती है और अपने आप को संभालते हुए कार्तिक के पास आती है और कार्तिक के कंधे पर हाथ रखती है। सृष्टि का हाथ डर की वजह से कांप रहा था। सृष्टि ने अटकते हुए कहा, प्लीज़ छोड़ दीजिए उन्हें। सृष्टि की आवाज़ सुनकर कार्तिक पलटकर सृष्टि को देखता है। कार्तिक के इस तरह से देखने पर सृष्टि अपना हाथ कार्तिक के कंधे से हटा देती है और 2 कदम पीछे हो जाती है, क्योंकि उसकी आंखें इस वक्त ब्लड शॉट की तरह रेड थी। कार्तिक जोर से वरुण को आवाज़ लगाता है। वरुण कार्तिक का बॉडीगार्ड था, जो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। वो कार्तिक को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वरुण रेस्टोरेंट तक आया था, लेकिन दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। कार्तिक की आवाज़ सुनकर वरुण जल्दी से अंदर आता है और अंदर का नज़ारा देखकर एक पल के लिए वो भी हैरान हो जाता है। वैसे तो वरुण के लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी, पर वरुण को नहीं लगा था कि कार्तिक सृष्टि के सामने ऐसा कुछ करेगा। कार्तिक वरुण को बोलता है, इसे ले जाओ यहाँ से और अस्पताल में भर्ती कर दो। हॉस्पिटल का बिल मेरे नाम पर बनवाना। वरुण उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और बाहर अपने गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है। उसके साथ प्रीति भी उसके पीछे पीछे जाती है। कार्तिक सृष्टि का हाथ पकड़ता है, उसे वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। कार्तिक सृष्टि को सीधा अपने कमरे में लेकर आता है, दरवाज़ा बंद करता है, सृष्टि को दरवाजे से सटा देता है और खुद उसे बिल्कुल चिपक कर खड़ा हो जाता है और अपना मुंह सृष्टि के गर्दन में छुपा लेता है। अपनी गहरी सांस सृष्टि के गर्दन में छोड़ते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।